नमस्कार। जय श्री कृष्ण। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है। मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। आप युवा हैं। अभी आपके सामने पूरा जीवन पड़ा हुआ है। आपके लिए ये अति आवश्यक है कि आप जीवन को भी समझें और जीवन के महत्व को भी समझें। और जीवन को समझने के लिए हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा मूल सोर्स क्या है, हम हैं क्या। तो मैं आपसे थोड़ा सा सीनियर हूँ क्योंकि आप युवा हैं और मैं थोड़ा सीनियर सिटीजन हूँ। अपना अनुभव आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैंने भगवान की कृष्ण की भक्ति में, भगवान कृष्ण के साथ रहने में काफ़ी समय व्यतीत किया है और मेरा ये अनुभव है कि ये निष्फल नहीं गया है। भगवान कृष्ण को समर्पण के बाद जीवन में उथल पुथल तो बहुत होती है, वो हर आदमी के जीवन में होती है, लेकिन अंततः सब बढ़िया होता है। एट द एंड ऑफ डे एवरीथिंग इज गुड, पीसफुल। अभी हम थोड़ा भगवान कृष्ण को मैं कैसे समझता हूँ या मेरे नज़र में भगवान श्री कृष्ण को कैसे समझा जाए। ये हम लोग जानते हैं कि प्रकृति के 3 स्वरूप हैं: उत्पत्ति, पालन और विनाश। इस सृष्टि में, इस प्रकृति में जो कुछ भी घटित हो रहा है उसका स्टार्ट है, उसका मिडिल पॉइंट है और उसका एंड है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। कुछ भी आप ले लीजिए, जो चीज़ शुरू होती है वो अंत को प्राप्त होती है, बीच में कुछ समय के लिए दिखाई देती है, दृष्टिगोचर होती है। तो ये बात हर किसी के लागू होती है, मेरे ऊपर भी लागू होती है और सभी के ऊपर लागू होती है। अब आते हैं भगवान के ऊपर। सनातन धर्म में भगवान के 2 रूप निरूपित हैं, निर्गुण और सगुण। इस पृथ्वी लोक में काफ़ी इस विषय में चर्चा का है कि भगवान को हम सगुण माने या निर्गुण माने। निर्गुण मीन्स निराकार, इसका कुछ है नहीं, शून्य टाइप का है, नथिंग इज देयर। सगुण मीन्स वो जैसे हम हैं ऐसे ही वो हैं। तो किसी ने कहा कि ये सगुण और निर्गुण की जो चर्चा है, जो बहस है, वही निरर्थक है। मैं आज सगुण हूँ क्योंकि मैं आज हूँ, लेकिन जब मेरा ये शरीर छूट जाएगा तो मैं निराकार हो जाऊँगा। मेरा कोई रूप तो रहेगा नहीं, यादें रह जाएंगी। आप बातें कर सकते हैं कि कोई था। सिमिलरली ये भगवान के साथ लागू होता है। कृष्ण को भी हम लोग साकार माने या निराकार माने, ये एक ही है। जब वो थे पृथ्वी पर तो साकार थे, सगुण थे, और जब पृथ्वी को छोड़ के अपने धराधाम चले गए तो निराकार हो गए, निर्गुण हो गए। तो इसमें सगुण और निर्गुण में कोई विवाद का विषय नहीं है। हर चीज़ जो आज आपको दिखाई दे रही है वो कल आपको दिखाई नहीं देगी। तो इसलिए सगुण और निर्गुण के चक्कर में पड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं है, मैं भी नहीं पड़ता। अब बात आती है कि मैं आज हूँ तो मेरी कर्म जो मैंने किए और जो मेरी चर्चाएं हैं, जो मेरे विचार हैं, वो रहने वाले हैं। तो भगवान श्री कृष्ण इस धरा पे आए, उन्होंने जो कुछ किया वो एग्जिस्ट करता है, हम उसी की चर्चा करते हैं। भगवान कृष्ण धरा पर कब आए ये फिलहाल मेरी सोचने का विषय बिल्कुल नहीं है। मैं समय के फेर में कतई नहीं पड़ना चाहता। समय का कोई महत्व नहीं है, कालातीत हो जाता है हर चीज़। 200 किलोमीटर पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे तो समय का कोई महत्व ही नहीं है, वजूद ही नहीं है।
इसलिए हमारे सनातन जो ऋषि मुनि हुए, उन्होंने कभी समय को बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। उन्होंने ना शरीर को बहुत तवज्जो दी, ना अपने नाम को भी तवज्जो नहीं दी, और ना अपने स्वरूप को बहुत तवज्जो दी। मतलब उनकी नज़रों में तीनों ही चीज़ें का कोई मतलब नहीं। ना समय का कोई मतलब है, मेरा नाम क्या है इसका भी कोई मतलब नहीं है, और मेरा रूप कैसा है इसका भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ना रूप रहने वाला है, नाम रहने वाला है, और ना समय रुकने वाला है। अब वो जो हमारे ऋषि मुनि थे या जो सनातन धर्म के दार्शनिक थे, वो इन तीनों चीज़ों से ऊपर उठ के बात करते हैं। और जब ऊपर उठ के बात करते हैं तो अब हम जब इसमें कृष्ण आते हैं, जब वो कृष्ण की बातें करते हैं तो उनके लिए ये तीनों रूप मायने नहीं रखते। कृष्ण सदा सच है। पहला ये बात क्लियर हुई कि कृष्ण जो है, जो ईश्वर है, वो सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उसके जनक भी हैं, जो उत्पन्न करते हैं, पालन करते हैं और विनाश करते हैं। तो जो सृष्टि में ये तीनों कर्म करता है वो ईश्वर है, वो भगवान है। तो पहला क्लियर किया कि जो इन तीनों चीज़ों की, इन तीनों क्रियाओं के लिए कारक है वही ईश्वर है, और उसको ही मैं कृष्ण बोलता हूँ। अब यहाँ तक बात मेरी समझ में क्लियर हो गई। संसार की उत्पत्ति, पालन और विनाश का जो करता है, जो ये सब कर रहा है, वही ईश्वर है, वही भगवान है, और वही मेरे लिए कृष्ण है। अब मैं कृष्ण के रूप को कैसे जानूं, कैसे समझूं? तो उसके लिए ये क्लियर हो गया कि निराकार और साकार में कोई अंतर नहीं है। मैं भी बेसिकली निराकार ही हूँ, क्योंकि शरीर तो आकार वाला है और शरीर तो चेंज होता रहता है, इसलिए शरीर के चक्कर में तो पड़ना नहीं, तो इसके लिए मैं भी निराकार हूँ। तो निराकार स्वरूप भगवान का काफ़ी मायने रखता है। फिर भगवान को हम कैसे पाएँ, कैसे देखें, भगवान कैसे मिलेंगे? तो हमारे जो फिलोसफर लोग हैं उन्होंने कहा कि जब हम किसी चीज़ की चर्चा करते हैं तो वो व्यक्ति जिसकी भी हम चर्चा कर रहे होते हैं हमारे सम्मुख उपस्थित हो जाता है, आ जाता है, हमारे विचारों में आता है, क्योंकि सब चीज़ तो विचारों में ही बसती है। आँखों के देखने का कुछ मतलब किस चीज़ का नहीं है। हमारे माइंड में क्या जा रहा है, हमारे थॉट्स में क्या जा रहा है, दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो विचार, तो जब हम चर्चा कर रहे हैं किसी भी प्राणी की, किसी भी जीव की, तो हमारा मन तुरंत हमारे मन विचारों में उसकी छवि बन जाती है। जो रूप हम उसका जानते हैं वो माइंड में आ जाता है, और हम फिर उसको हमारे सामने वो प्रत्यक्ष हो जाता है। कम से कम जो कर रहा है विचार उसके सामने तो प्रत्यक्ष हो ही जाता है, दूसरे के मन में हो ना हो। इसलिए उन्होंने क्या किया, हमारे ऋषि मुनि, जो हमारे प्राचीन ऋषि मुनि हुए, उन्होंने भगवान के गुणों की कथा कहना शुरू किया। उन्हें कहा जब हम भगवान कृष्ण की चर्चा करते हैं तो भगवान कृष्ण हमारे सामने आ जाते हैं। अब हमारी आत्मिक उन्नति कितनी अधिक है इस पर ज़्यादा डिपेंड करेगा कि हम उन्हें किस रूप में देख पा रहे हैं, लेकिन भगवान कृष्ण की चर्चा करते ही भगवान कृष्ण हमारे सामने, हमारे अंतर्मन में प्रकट हो जाते हैं। तो उन्होंने पहला एक हमारे लिए मापदंड रखा, एक क्रिया रखी कि हम उनकी कथा कहें और कथाओं का श्रवण करें। तो जब हम भगवान कृष्ण के स्वरूप की कथा कहते हैं और श्रवण करते हैं तो हमारे अंतर्मन में उनकी एक छवि प्रकट हो जाती है कि भगवान ऐसे हैं, और जो छवि अंतर्मन में प्रकट हो वही छवि आप मान लीजिए, उसमें कोई मानने में क्या हर्ज है, मान लीजिए वही छवि है भगवान की। तो एक तो उन्होंने ये बताया कि जब भगवान की कथा कहने से भगवान जागृत होते हैं। फिर उन्होंने, अगर हम
ध्यान करना चाहते हैं भगवान को देखना चाहते हैं, तो उन्होंने भगवान के चतुर्भुज स्वरूप के बारे में बताया कि भाई अगर भगवान का आपको ध्यान ही करना है, भगवान को अपने मन में उतारना ही है और आप कथा भी नहीं कर रहे हैं, तो बेटर है कि आप उनके चतुर्भुज स्वरूप की कल्पना करें, अपने मन में उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान करें। चतुर्भुज स्वरूप में भगवान के 4 भुजाएं हैं। अब हमारे जो ऋषि मुनि हैं उनका ये है, और कहते हैं कि जब भगवान कृष्ण धराधाम से जाने लगे थे तब उनके जो साथी थे उन्होंने कहा था कि लोग आपको कैसे स्मरण करें, तब उन्होंने अपना चतुर्भुज स्वरूप उनको प्रदान किया था, जो केरल के गुरुवायूर मंदिर में स्थापित है। इस चतुर्भुज स्वरूप में उनके एक हाथ में गदा है जो दंड का प्रतीक है, मतलब भगवान दंड भी देते हैं। दूसरा, उनके हाथ में एक हाथ में चक्र है, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र काल का प्रतीक है। काल की जो गणना है ये चक्र में है। 24 घंटे की साइकिल में काल समाया हुआ है, 24 घंटे 365 दिन, तो वो चक्र है और जो रिपीट होता है बार बार। नाम मत दीजिए, हर चीज़ रिपीट हो रही है। सुबह जगने के बाद जब रात को हम सो जाते हैं तो फिर अगले दिन सुबह होते हैं, तो इस 24 घंटे की साइकिल को इससे मतलब नहीं है कि कौन सा दिन है, कौन सी टाइम है, कौन सा ईयर है, कोई मतलब नहीं। ये उसके लिए इररिलेवेंट है। वो सिर्फ इतना जानता है कि भाई 24 घंटे का साइकिल पूरा हुआ, फिर सेम चीज़ रिपीट होनी है। अगर आप इस छोटे से दृश्य को ही देखें कि भाई जब सुबह उदय हुए तो उसको टाइम नहीं कहता कि आप मुझे देखिए या मेरी गणना कीजिए, मुझे साल में डिवाइड करिए, कौन सा साल, कौन सा महीना, हफ्ते का कौन सा दिन, उसके लिए कोई मतलब नहीं। वो सेम चीज़ अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। और जो इस तरह रिपीट होती है वही साइक्लिक ऑर्डर है, साइकिल है। और एक तरह से ये जो एनर्जी है, ऊर्जा है, उसको भी प्रतिबिंबित करता है। जो भी थोड़ा विज्ञान पढ़े हैं उनको ये पता है कि ऊर्जा को सिंपल हार्मोनिक मोशन में बताया गया है, और उसका जो निरूपण है या उसको जो दर्शाया जाता है वो साइक्लिक ऑर्डर में दर्शाया जाता है। एक पार्टिकुलर समय के बाद वो फिर रिपीट होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी शब्द आती है, इसलिए वेवलेंथ आता है, जो कुछ आता है। तो चक्र जो भगवान के एक हाथ में चक्र थमाया गया है, दिखाया गया है, वो इसी बात का परिचायक है कि ये सब साइक्लिक ऑर्डर में दुनिया चल रही है, काल चक्र है, और ये किसी को बख्शता नहीं है। कोई भी क्यों ना हो, काल चक्र में सब समा जाता है, सब समा जाता है। गिनते नहीं है साल, 2 साल, 2000 साल, 4000 साल, लेकिन सब चले जाते हैं, कोई रहता नहीं। और ये अस्त्र के रूप में भी होता है, अस्त्र भी बताया गया। सुदर्शन चक्र जो उनके हाथ में है वो शस्त्र है। तो ये भगवान नारायण का जो स्वरूप है या भगवान कृष्ण का एक स्वरूप है, उसके 2 हाथ में तो ये दे दिया, चक्र दे दिया और गदा दे दी। ये दोनों वेपन टाइप के हैं, प्रकृति के दंड विधान को दिखलाते हैं। अब उनके एक हाथ में फूल है, कमल का पुष्प है। तो भगवान खाली दंड नहीं देते, वो आपको वरदान भी देते। पुष्प है उनके हाथ में, पुष्प का मतलब खुशबू है, आप प्रफुल्लित हो जाइए, आनंद लीजिए। और उनके इनका एक हाथ अभय मुद्रा में है। अभय मुद्रा का मतलब कि जो भगवान का सॉरी भगवान का जो चिंतक है, चिंतक करने वाला है, भगवान का जो ध्यान करने वाला है,
उसको वह अभय प्रदान करते हैं। तो दो चीज़ तो कालचक्र में आप समझ जाइए, कालचक्र आने वाला है, सब काल में समझ आएंगे। गदा है ये, प्रकृति दंड भी देती है। अगर आप सही काम नहीं करेंगे तो प्रकृति का दंड भोगने के लिए तैयार रहिए, और अच्छे काम करेंगे तो आपको पुष्प भी मिलने वाले हैं। और चौथा अभय मुद्रा में, ये भगवान का ये सबसे सुंदरतम स्वरूप है कि भगवान आपको अभय प्रदान करते हैं, आशीर्वाद। अगर आप भगवान की शरण में बैठे हैं तो आपको ये अभय भगवान के रूप से, अभय मीन्स कोई भय नहीं, भय रहित जीवन, ये आपको प्राप्त होगा। तो एक स्वरूप है, आप जब कभी भगवान का चिंतन करना चाहें तो उनके चतुर्भुज स्वरूप का ध्यान कर सकते हैं, उनकी कथाएं कह सकते हैं। जब भी आप ये दोनों कर्म करेंगे आप भगवान से जुड़ जाएंगे। हमारे और भगवान के बीच में इल्यूजन है, शेष जो बचता है ना, एक सत्य मैं हूँ, एक सत्य भगवान है, और बाकी जो कुछ है वो इल्यूजन है। तो उपरोक्त दोनों साधनों से हम जब भगवान से जुड़ जाते हैं तो जो बीच में इल्यूजन है वो खत्म हो जाता है, फिर हम एक इल्यूजन रहित जीवन जीते हैं। ये भगवान कृष्ण का स्वरूप है मेरी नज़रों में। भगवान कृष्ण का स्वरूप का चिंतन कभी निरर्थक नहीं होता। भगवान मुझ पर प्रसन्न हो, मुझे आशीर्वाद दें और आप पर भी प्रसन्न हो। इस शुभकामना के साथ मैं विदा लेता हूँ, फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।